तो आज हम पढ़ेंगे एक जो परसेंटेज का टाइप है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंड, मतलब बचत, खर्चा और उपभोग। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला याद रखना है हमको कि जितना उसका मूल्य है, कीमत, उसको यदि हम उपभोग से गुना कर दें तो अपने पास खर्चा आ जाता है, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। और इसको लिखने का तरीका होगा अपना प्राइस, कंजप्शन और नीचे एक्सपेंडिचर। इस पैटर्न को याद रखना है और इसके बाद अपने इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन और बुकलेट का 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को अपने खपत में कितना कमी करे कि जिससे जो पहले जो खर्चा हो रहा था, यानी जितने रुपए की चीनी वो पहले खरीद रही थी, अब भी उतने रुपए की चीनी खरीदे, बस उसको अपना उपभोग कम करना है। तो अपन करना क्या है, इसमें एक ही चीज लिखनी है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी प्राइस कितना बढ़ा है उसका 20%, तो अपन 20% को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन 1/5। यानी अगर पहले 5 था तो 6 हो गया, तो 5 से हो गया 6, 20% बढ़ा इसलिए प्लस। और फिर वो अपन से पूछ रहा है वो इस कंजप्शन को कितना कम करे, तो अपन कह देते हैं यदि पहले x था तो अब y, और खर्चा पहले जितना था उतना ही अब है। यानी पहले यदि 1 था तो अब भी खर्चा 1 है, तो अपन को ये दोनों निकाल लें। तो इसको इसके नीचे लिख दो, 1/5 1/6। इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो 6/5। ये अपनी वैल्यू आ गई अब कंजप्शन की, यानी उपभोग की। अगर पहले 6 था तो अब 5 है, यानी 1 की कमी आ गई 6 पे। तो अपना आंसर हो गया 16 सही 2/3%। तो अपन अपना देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो भी सेम पैटर्न का है, 46 नंबर का। इसमें ये कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए, अपन वही चीज करनी है, प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंड। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। अगर पहले 4 था तो अब 1 बढ़ जाएगा, पहले 4 तो अब 1 बढ़ गया। तो उसने कहा है कि उसके उपभोग में कितनी कमी करें, यानी पहले x थी अब y, जो उसका खर्चा है वो पहले और अब बराबर रहे। तो इसको भी 1/1 वही काम करना है। इसको इसके नीचे लिख दो, इसको इसके नीचे लिख दो, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5/4। अगर पहले 5 था अब 1 की कमी हो गई, यानी 1/5, जिसका वैल्यू होती है 20%। चलो अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, ये अभी शुरुआत है, 2-3 बार में कर लेंगे, सीधे हो जाएंगे क्वेश्चन बिना इतना कुछ लिखा। इसको डायरेक्ट अगर पेपर में आता है तो कैसे करना है। तो अपने 47 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए। अब प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, ये बढ़ गया, यानी 5 से 6 हो गया। और एक गृहिणी कितना कम करे कि उसका जो खर्चा है वो सिर्फ 10% बढ़े। तो अब वो बराबर नहीं बोल रहा है, तो अपन को एक एक नहीं लिखना, अपन 10% बढ़ाया है, अपन को लिखना है 1/10। 10% की वैल्यू होती है, यानी 10 से 11 है। अब वो पूछ रहा है उसके उपभोग में क्या फर्क आएगा, तो वही काम करना है। इसको इसके नीचे लिखो, इसको इसके नीचे लिखो, ये 2 बार कटा, ये इधर गया, 12 से 11 हो गया, यानी 12 पे 1 की कमी आ गई। तो 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3%। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस अपन को ये पैटर्न याद रखना है कि ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हो जाएंगे। चलो और क्वेश्चन करते हैं। एक ये है, अब 50 नंबर का करते हैं। अगर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तो अपन सीधा लिखेंगे 20% क्या होता है? 1/5, यानी 5 से 6 हो गई। और उसका जो खर्चा है वो पहले के बराबर ही रहे, 1/1। तो वो पहले से 7 किलो चीनी कम खरीद पाती है, पहले से 7 किलो चीनी कम खरीद पाती है। अब वही काम करना है, इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ पे लाओ, इसके नीचे 5 लिखा है यहाँ, 6 लिखा है यहाँ, तो 6/5 में, यानी अगर वो पहले 6 यूनिट खर्च हुई थी तो 5 यूनिट खर्च हो रहा है। तो वो ये कह रहा है कि वो अब पहले से अब मैं 7 किलो कम खरीद पा रही है। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 1 की वैल्यू क्या है? 7। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि अब वो नया कितना खर्च कर रही है,
यानी उसने इस 5 की वैल्यू पूछी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 किलो। और यदि वो नई, और जो पहले की पूछ रहा है, अगर वो पहले कितनी खरीदी, पहले से 7 ज्यादा खरीदती थी या 6 यूनिट खरीदती, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 42 किलो। अब इसमें एक नया टाइप बनता है, उसमें कह रहा है चीनी के दाम में यदि 1 रुपए किलो, चीनी के दाम में 1 रुपए प्रति किलो की कमी होने पर, यदि चीनी का दाम पहले कुछ था उसको 1 रुपए कम कर दें, तो एक आदमी 24 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो अपन सोचते हैं कि पहले वो आदमी 24 किलो चीनी x रुपए में खरीदता था, अब उसने क्या किया है, 1 रुपया कम कर दिया है, यानी अब वो 24/x माइनस 1 रुपए में चीनी खरीदता है। तो अब वो क्या, पहले से कितनी चीनी ज्यादा खरीद रहा है, वो पहले से 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है। अगर हम इन दोनों को घटा दें तो इधर आंसर 4 आना चाहिए। तो अब इसको अपन को ऑप्शन से करना है, इनको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। इसके ऑप्शन है 4 kg, जो मतलब x की वैल्यू है, 3 kg, 2 kg और 6 kg, 6 रुपए पर केजी, इसमें रुपए और है नहीं, 6 रुपए। तो हम सबसे पहले दिए जाना, तो अब अपन को इसमें क्या है, ऑप्शन रख के देखना है, x की जगह पे एक एक ऑप्शन को। तो सबसे पहले अपन 4 रखते हैं, तो 4 रख दो, यहाँ क्या आएगा, 4 माइनस 1 3 माइनस 24/4, ये कितना हो गया 8, ये कितना होगा 6, 8 माइनस 6 2। तो मतलब अपन ने ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब अपन रखेंगे दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन है अपना 3। अब इस 3 को रखते हैं यहाँ पे, 24/3 माइनस 1 माइनस 24/3, ये कितना हो गया 2, 2 को 24 को भाग देंगे 2 से 12, और 24 को 3 से भाग देंगे तो 8, अपना आंसर आया 4। यानी अपन का ये ऑप्शन से x की वैल्यू 3 है, यानी वो पहले 3 रुपए में खरीद रहा था, अब 2 रुपए में खरीद रहा है। एक पैटर्न का क्वेश्चन ये, इस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं अपन 54 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी की उसमें 1 रुपया कम कर दें, तो पहले वो 36 रुपए में जितनी चीनी खरीद रहा था उससे 3 किलो ज्यादा खरीदेगा, यानी 36 रुपए में रुपए 36 क्या करिए ये 3 किलो चीनी, हाँ, यदि वो पहले x रुपए इतने में खरीद रहा था, यानी 36 रुपए से x चीनी खरीद रहा था, अब वो कितना कह रहा है 36 रुपए में x माइनस 1 के हिसाब से खरीद रहा है। तो अब मतलब कितनी ज्यादा खरीद रहा है, अब वो खरीद रहा है 3 किलो ज्यादा। अब हमको वही करना है, इसमें ऑप्शन है अपने पास 6 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी, 4 रुपए पर केजी, और इसमें ये। तो हम सबसे पहले रखेंगे इसमें 6 रखने में दे रहा 36 पूरा कटेगा नहीं, तो इसको तो अपन रहने देते हैं। अपन रखते हैं इसको, इसमें भी अपन देख पा रहे हैं, अपन ने 5 रख दिया यहाँ पे, तो ये तो कट जाएगा, पर 5 से ये नहीं कटेगा। तो फिर अपन रखते हैं 4, तो 4 से अपन काट के देखते हैं, 36, 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 9, ये हो गया 12, 12 माइनस 9, आंसर अपना 3 आ गया, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अपन करते हैं नए पैटर्न का क्वेश्चन, इसमें 3 पैटर्न क्वेश्चन। तो अपन जो तीसरा नंबर का पैटर्न है ये है क्वेश्चन नंबर 56, और ये अपन से क्या कहता है, गेहूं के मूल्य में 25% कमी के कारण हरेंद्र सिंह जहां पहले 240 रुपए में कुछ गेहूं खरीदता था, अब उस 240 में वो 202 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है। मतलब गेहूं की कीमत कितनी कम हो गई 25%, और उसने पहले 240 रुपए खर्च करे, अब भी 240 खर्च करे, और पहले से अब 2 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, वही चीज करनी है इसमें अपन को, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। तो वो क्या कह रहा है 25% कमी हो गई। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 कमी हुई है, यानी पहले अगर 4 था बाद में 3 हो गई। और वो एक चीज कह रहा है कि पहले भी 240 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी 240 कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है जो खर्चा है वो 1:1 में है। तो जो ये कितना होगा, ये इसका उल्टा ही होता है। अपन इसको नीचे ला के ऐसे कर देंगे, अपन को सीधा लिख सकते हैं 3:4। तब वो कह रहा है ये क्या है, उपभोग होता है।
कि पहले कितना सामान खाता था अब कितना खाता है। अब वो पहले से 2 किलो ज्यादा ले रहा है, यानी जो अपना एक यहाँ पे बढ़ा है, इस एक की वैल्यू कितनी है 2 kg। तो वो पहले कितना ले रहा था 6 किलो, अब कितना ले रहा है 8 किलो। तो अपन से कह रहा है पहले वो रुपए उसने हमेशा 240 ही खर्चे, तो पहले वो 6 किलो चीनी 240 में खरीदता था, तो कितने की पड़ी उसे 1 किलो चीनी 40 रुपए पर केजी। ये पहले की है, बाद में कीमत घटी तो उसे कितने का हुआ 240 और 8, तो उसे पड़ गई वो 30 रुपए पर केजी। ये इसका करने का सबसे सही तरीका है। रोकूंगा अभी और करूंगा, आप करके सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर ऐसे करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 57 ये कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाए और हरेंद्र पहले 320 रुपए में जितने गेहूं खरीद रहा था, कमी होने के बाद वो 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीद पा रहा है, तो उसका ओरिजिनल जो गेहूं का वो है मूल्य, वो क्रय मूल्य वो कितना है। तो वो कह रहा है 20% कमी हो गई। 20% अपन क्या लिख सकते हैं, कमी हुई है यानी 1/5। तो अपना कोई फॉर्मूला प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी 5 से 4 हो गया। और वो पहले भी 320 रुपए खर्च करता था, अब भी 320 रुपए खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो उसका वो है एक्सपेंडिचर वो 1 है, 1:1 में। तो इनको बस ऐसे लिख देना होता है क्रॉस करके। अगर मतलब पहले 4 यूनिट सामान खरीदता था 320 रुपए में, तो अब वो 5 यूनिट खरीद पा रहा है, और अब वो असलियत में ज्यादा कितना खरीद पा रहा है, वो 5 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। यानी जो 1 यूनिट की वैल्यू है ये है 5 किलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 4 यूनिट था तो मतलब पहले 20 किलो खरीद पा रहा था, अब वो 5 यूनिट हो गया यानी 25 किलो खरीद पा रहा है। और रुपए कितने थे, पहले 320 रुपए में खरीद रहा था, तो पहले की जो कीमत थी इसको 16 रुपए पर केजी हो गई। और बाद की कीमत, बाद की उसने पूछी नहीं है पर अपन निकाल सकते हैं 320/25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 64 12.8 रुपए पर केजी। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर अपना ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। अब अगला कह रहा है अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ जाए, तो एक परिवार है जो मतलब 300 रुपए में पहले जितनी चीनी खरीद रही थी, अब उसमें वो 12 किलो कम खरीद पा रही है, तो क्योंकि चीनी की कीमत बढ़ गई है। अब क्वेश्चन नंबर है 58, ऐसा करते हैं, चीनी कीमत 20% बढ़ गई यानी प्लस 20%, इसकी वैल्यू होती है 1/5 यानी प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। यानी अगर पहले 5 था बाद में हुई 6, वो पहले भी 300 रुपए खर्च कर रहे थे, अब भी 300 ही कर रहे हैं, तो इसको लिख देंगे 1:1 में। तो जो उसका उपभोग है वो कितना होगा, इसको यहाँ कर लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इतना हो गया। तो वो पहले से 12 किलो कम खरीद पा रही है, यानी पहले जो 6 यूनिट खरीद रही थी अब वो 5 यूनिट खरीद रही है, असलियत में 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 केजी, तो पहले कितना वो खरीद पा रही थी, वो 72 केजी, अब कितना खरीद पा रही है 60 केजी। और ये कितने रुपए में खरीद पा रही है 300 रुपए में। तब उनका क्रय मूल्य निकालना है, इसमें 300/72 300/60 यहाँ हो गया 5 रुपए पर केजी। यहाँ कितना हो गया, इसको अपन काट लेते हैं, 6 किससे काटे हैं इसको काट लो, 6 से 12, 6 से 50, 25/6 रुपए पर केजी। इसमें बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसी एक चीज से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। That's all for today.